भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने एमपी सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने और बाढ़ को लेकर एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम में आ रहे इस बड़े बदलाव के बीच में सबसे ज्यादा चिंता उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल को लेकर जताई गई है, जहां पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी के बीच में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खास अपील की है कि आंधी और बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आज देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर इन दिनों मानसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों के लिए भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगर शहरों की बात कर लें तो फिर राजधानी भोपाल में दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इंदौर की बात करें तो वहां का मौसम काफी सुहावना बना रहेगा और हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पर जबलपुर में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है, इसलिए वहां के लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। दूसरी तरफ ग्वालियर अंचल में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना अभी करना पड़ सकता है। हालांकि बीच बीच में छुटपुट बारिश से छोटी राहत जरूर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के बाद में अब रुख कर लेते हैं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का, जहां पर इस समय मानसून बेहद सक्रिय बताया जा रहा है। हालांकि बीच में मानसून की रफ्तार थम जरूर गई थी, लेकिन एक बार फिर से मानसून के आसार अब बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की पूरी आशंका है। राजधानी रायपुर की बात कर लें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे कि आम जनजीवन पर असर सीधा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मानसून की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में दिन भर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ में अच्छी बारिश होने के भी आसार हैं। धर्मनगरी वाराणसी में भी तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में उमस तो बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय हल्की बूंदाबांदी से मौसम थोड़ा ठंडा होने की उम्मीद है। वहीं गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए अगर बात कर लें तो वहां पर भारी बारिश और आंधी तूफान का बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर अब बिहार की तरफ चलते हैं। आखिर बिहार में मौसम का क्या हाल है, तो वहां फिलहाल मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी हुई है। इसके बावजूद बिहार के कई जिलों में अचानक बिजली गिरने और मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे कि तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। राजधानी पटना में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, यानी कि मौसम थोड़ा बहुत सुहावना जरूर हो जाएगा। गया में उमस से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है और यहाँ की गरज चमक के साथ में पानी थोड़ा बहुत गिर सकता है। भागलपुर में तेज हवाओं के साथ में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बताया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। अब इसके बाद में रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर इस समय सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत बताई गई है। मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड के लिए भारी से बहुत अधिक भारी और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। देहरादून में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि हरिद्वार में मध्यम से तेज बारिश के साथ में हवाएं चल सकती हैं। नैनीताल जाने वाले लोगों के लिए पहाड़ों से पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड का गंभीर खतरा बना हुआ है। तो वहीं ऋषिकेश में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और लगातार बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल की। हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और उत्तर बंगाल के कई जिलों के लिए तो रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। कोलकाता में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति रह सकती है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की गंभीर चेतावनी दे दी गई है, जबकि सिलीगुड़ी में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का दौर आने वाले समय में भी ऐसे ही बना रहेगा। दीघा के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।
दक्षिण भारत का अगर हाल देखें तो कर्नाटक से तटीय और अंदरूनी हिस्सों में भी मानसून का अच्छा असर दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु में मौसम काफी सुहावना रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मंगलुरु में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मैसूर में रुक रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हुबली की बात करें तो वहां पर मध्यम बारिश के साथ में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं केरल में भी मानसून लगातार एक्टिव बना हुआ है। कई तटीय और पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी आईएमडी की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, तो कोच्चि में जलभराव की आशंका सबसे प्रबल बताई गई, जबकि मुन्नार के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में घने कोहरे के साथ में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक मौसम में इतना बड़ा बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत में एकदम से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देश के कई हिस्सों में जो लंबे समय से सूखे जैसी स्थिति जहां पर बनी हुई थी वो अब खत्म हो रही है, क्योंकि मानसून फिर से मजबूत हो गया है। इसके पीछे दो बड़े मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला कारण है कि भूमध्य रेखा के पास बोरियल समर इंटर सीजनल ऑसिलेशन यानी कि BSISO पॉजिटिव स्टेज में आ चुका है, और दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी में रॉसबी वेव से जुड़ा एक लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इन दोनों सिस्टम के साथ एक साथ आने से उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में नमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे कि 20 से 30 जुलाई के बीच में देश के कई हिस्सों में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों का पूर्व अनुमान कहता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर और तेज हो सकता है, जिसका असर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। यानी अगले एक हफ्ते के दौरान उत्तर भारत में भारी से कहीं अधिक भारी बारिश का अनुमान है। आंकड़ों को अगर सीधे तौर पर देखें तो उत्तराखंड में 300 से 500 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में 200 से 350 mm, जबकि दिल्ली, NCR और दक्षिण हरियाणा में 100 से 150 mm तक बारिश का अनुमान है। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह औसत से कम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। यानी कि उत्तर भारत में ही प्रबल मानसून इस समय बना हुआ है। आखिर में मौसम विभाग की कुछ जरूरी सलाह पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि अगर आप पहाड़ी राज्यों की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो फिर घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट एक बार जरूर चेक कर लें। निचले इलाकों में रहने वाले लोग जलभराव और नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। आंधी और बिजली कड़कने के दौरान किसी भी हाल में खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे बिल्कुल न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि भारी बारिश के बाद वो अपने खेतों में पानी की निकासी या फिर पर विशेष ध्यान दें, ताकि फसलों को कोई भी नुकसान न हो पाए। कुल मिलाकर मानसून की ये वापसी राहत तो लेकर आई ही है, लेकिन अपने साथ में कुछ चुनौतियां भी लेकर आई है। अगले 10 से 15 दिन देश में पूरे मानसून की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। मौसम के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आगे भी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो हमें जरूर बताएं, और देखते रहें ZM। नमस्कार।